डॉक्टर, मैं जब भी ब्रश करती हूँ ना तो मेरे ब्रश करने पे ब्लीडिंग होती है। कभी कभी कुछ खाती हूँ तो भी ब्लीडिंग हो जाती है और मुंह से स्मेल भी बहुत आती है। पता नहीं क्या है, आप एक बार चेक कीजिए ना मुझे क्या प्रॉब्लम है। देखिए आपको, मेरे को ये स्मेल और इसके लिए कोई मेडिसिन है तो वो दे दीजिए। कोई बात नहीं, एक बार आप रिलैक्स होइए, एक बार मैं आपको चेक करके देखूँ कि क्या प्रॉब्लम है आपको, गम्स में क्यों हो रही है ये ब्लीडिंग। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट देना मेरा। देखो आपकी जो ये ब्लीडिंग हो रही है गम से, इसका मतलब है कि आपको पायरिया की शुरुआती स्टेज है, यानी कि पायरिया शुरू होने वाला है। अभी फ़िलहाल आपके ठीक है क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं फैला हुआ है। इसी सिचुएशन में अगर आप अपने दांतों की और ये मसूड़ों की यहाँ से सफाई करवा लोगे, क्लीनिंग करवा लोगे, तो आपके ये प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगी। तो आप यहीं स्टॉप हो जाएगा। सारा कैलकुलस और प्लाक है वो मैं मशीन की सहायता से यानी स्केलर की सहायता से क्लीन कर दूंगी। तो आप एक बार सफाई करवा लीजिए, स्केलिंग कर देती हूँ आपके दांतों की। नहीं डॉक्टर, मुझे सफाई नहीं करवानी, आप मुझे कोई मेडिसिन दे दीजिए, मैं उससे मेरे ब्लीडिंग रुक जाए। मैं नहीं, सफाई नहीं करवाऊंगी। मेरे घर में किसी ने सफाई करवाई तो उनके दांत तो है, उनमें गैप हो गया। वो बोल रहे दांत है वो कमजोर हो जाते हैं। मैंने बहुत लोगों से सुना है सफाई कराने से मेरे दांत कमजोर हो जाएंगे। मैं नहीं कराऊंगी सफाई, आप मेरे ऐसे ही ठीक कर दीजिए प्लीज डॉक्टर, मुझे सफाई नहीं करवानी। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। सफाई कराने से दांत कमज़ोर नहीं होते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी कि किस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी अगर आपने सफाई करवा ली तो आपके जो ब्लीडिंग है वो भी बंद हो जाएगी और आगे जाके आपके दांत भी मजबूत रहेंगे और आपके गम्स भी मजबूत रहेंगे। उसके लिए मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप स्केलिंग करवा लोगे तो आपके दांत और मसूड़ों की जो प्रॉब्लम है वो यहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। इसको आप मेरे साथ समझिए, मैं अपने व्यूवर्स को भी इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी, तो आप भी देखिए। और तो हेलो फ्रेंड्स, देखा आपने, ये जो पेशेंट हैं वो सफाई करवाने के नाम से बहुत डर रहे हैं कि उनको लगता है कि अगर वो सफाई करवाएंगे तो उनके जो दांत हैं वो एकदम से लूज़ हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, हिलने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि दांतों की जब सफाई करते हैं तो दांतों का कैलकुलस निकाला जाता है, न कि दांतों को घिसा जाता है। बहुत बार अगर हमारी जो माइल्ड स्टेज होती है, जो पायरिया होता है, हम उसको 3 स्टेज में समझ सकते हैं। एक स्टेज जिसमें हल्की ब्लीडिंग होती है, जिंजिवाइटिस जिसको बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपके जब आप ब्रश करते हो तब आपकी ब्लीडिंग होती है, साथ ही अगर आप मतलब आप मुंह से स्मेल भी आने लग जाती है और कभी कभी हल्का जो कैलकुलस या हल्का प्लाक है वहाँ पर डेवलप हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग सफाई कर देते हैं तो वो जो प्लाक और कैलकुलस फॉर्म होने वाला है वो वहीं स्टॉप हो जाता है और आपके मसूड़ है वो भी स्वस्थ हो जाते हैं और ब्लीडिंग भी बंद हो जाती है। ये तो माइल्ड जो पायरिया होता है उसकी स्टेज है, वो स्टार्टिंग स्टेज होती है। अब रही दूसरी स्टेज जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट पायरिया। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट है मॉडरेट पायरिया। जैसे कि आप देख सकते हो मॉडरेट पायरिया में क्या होता है कि आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और जो कैलकुलस जमा हो जाता है आपके गम्स में और आपके जो दांत, जैसे आप फोटो में देखो किस तरीके से कैलकुलस जमा हो जाता है, इसको हम मॉडरेट पायरिया कहते हैं। इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है मसूड़ों से और साथ ही बहुत ज़्यादा बदबू भी आने लग जाती है। तो इसमें हल्के आपके दांत भी हल्के हल्के लूज़ होने लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप जब सफाई करवाते हो तो आपके दांत वीक नहीं होते, ना ही आपके मसूड़े कमज़ोर होते हैं और ना ही आपके दांत हिलते हैं, बल्कि ये जो कैलकुलस है जब उसको क्लीन कर दिया जाता है तो यहाँ पे हल्का हल्का गैप हो जाता है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो मसूड़े हैं वो अपनी जगह छोड़ देते हैं और उसकी जगह पायरिया, ये जो कैलकुलस है, टार्टर है, वो ले लेता है। तो जब हम कैलकुलस या टार्टर को साफ कर देते हैं तो वहाँ पे खालीपन दिखाई देता है और यही खालीपन ऐसे फील होता है जैसे फील होता है आपको कि हमारे दांत हैं उनके बीच में गैप हो गया है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो गम्स होते हैं वो तो धीरे धीरे हट जाते हैं और वहाँ पे क्या है, कैलकुलस जम गया है। अब जब क्लीनिंग या स्केलिंग करते हैं तो उससे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलस को रिमूव कर देते हैं।
कैलकुलस हटते ही गम्स तो वापस आ नहीं सकते, तो जैसे ही कैलकुलस हटता है तो वहाँ पे गैप दिखाई देने लग जाता है। तो पेशेंट को या सबको ये लगता है कि हमारे जो भी स्केलिंग करवाता है वो लगता है पहले तो हमारे गैप नहीं दिख रहा था, अब ये गैप कैसे दिख रहा है। वो गैप इसलिए दिख रहा है क्योंकि कैलकुलस हटाया गया है, नहीं कि आपका दांत घिसे या फिर आपके गम्स पे कोई इफेक्ट पड़ा है, नहीं। आपके गम्स ऑलरेडी इफेक्टेड, ऑलरेडी प्रॉब्लम में थे, ऑलरेडी वो ख़त्म हो चुके थे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप स्केलिंग करवा लेते हो, कैलकुलस या टार्टर हटा लेते हो, तो जो आपके गम्स है वो और ज़्यादा हटेंगे नहीं, यानी कि जो नीचे वाले मसूड़े हैं वो और ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर वाले और ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। तो आपके वही पोजीशन वहीं स्टॉप हो गई और धीरे धीरे वापस गम्स है वो दांत को अच्छे से पकड़ लेंगे, वापस वैसे ही मजबूती दे देते हैं। लेकिन कुछ दिन के लिए वो खाली खाली लगता है, इसलिए ऐसे फील होता है कि हमारे दांतों के बीच में गैप हो गया है। तो ये मॉडरेट पायरिया में होता है। अब हो गया कि थर्ड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं एडवांस पायरिया। एडवांस पायरिया में क्या होता है कि आपके गम्स है वो और ज़्यादा मतलब नीचे चले जाते हैं और दांत है वो हिलने लग जाता है, और आप जैसे फोटो में देख सकते हो इस टाइप की सिचुएशन हो जाती है कि बहुत कैलकुलस ने जगह ले ली है, बहुत ब्लीडिंग भी अब थोड़ी कम हो गई, मतलब ब्लीडिंग अब होएगी क्या, गम से नहीं बचे तो ब्लीडिंग कैसे होएगी, और मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो ऐसे सिचुएशन में भी सफाई करवाना इम्पॉर्टेंट होता है कि कहीं वो जितने हिल रहे हैं ना उसी जगह उतने ही हिलेंगे या फिर उनसे कम हिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा सफाई करवाने से। ये एडवांस स्टेज में होता है। एडवांस स्टेज में कैसे दिखेगा पायरिया, आप जैसे फोटो में देख सकते हो इस टाइप का पायरिया एडवांस स्टेज में दिखेगा। तो हमें एडवांस स्टेज तक पहुंचाना ही नहीं है। जैसे ही हमारे मुंह से स्मेल आ रही है या ब्लीडिंग हो रही है उसी टाइम हल्का कैलकुलस है, उसी टाइम क्लीनिंग करवा के हमारे दांत को और मसूड़ों को मजबूत करवाना है और बचाना है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपकी अभी माइल्ड सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, अगर अभी आप सफाई करवा लेते हो अपने मसूड़ों की और दांतों की, तो आपके आगे जाके ये सिचुएशन ना मॉडरेट होगा और ना एडवांस स्टेज होगी पायरिया की। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं स्केलिंग के लिए क्यों बोल रही हूँ। सफाई कर दीजिए, लेकिन आप इंजेक्शन तो नहीं लगाओगे ना, मेरे दर्द तो नहीं होएगा? प्लीज़ मुझे दर्द मत करना, मुझे डर लगता है इंजेक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी शुरू करते हैं आपके स्केलिंग। आप बिल्कुल भी मत डरिए, आपके बिल्कुल दर्द नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। स्केलर देना, ये स्केलर होता है, इसकी मदद से आपके मसूड़ों और दांतों की सफाई हो जाएगी, कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा। मिरर, थैंक यू। अब आपकी सफाई अच्छे से हो गई है दांतों की। क्या आपको दर्द हुआ? अब आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, आपके दांत और मसूड़े एकदम स्वस्थ हैं। तो ये है, मैंने किया आज पेशेंट का स्केलिंग की है जो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। तो आप लोगों ने देखा कि इनकी स्केलिंग करके, सफाई करके, बिना कोई दर्द के इनकी सफाई हुई है, स्केलिंग हुई है, और उनका दांत है उसको पायरिया एडवांस स्टेज में पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया है। इसी तरीके से हम पायरिया बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर आपके हल्के दांतों से, मसूड़ों से खून आता है ब्रश करने पे, तो उसी टाइम डॉक्टर के पास जाइए और दिखाइए कि कहीं आपके पायरिया की माइल्ड स्टेज तो नहीं स्टार्ट हो गई है। तो अगर ऐसा है तो आप क्लीनिंग करवा लीजिए बिना डरे। कोई भी मसूड़े हैं वो वीक नहीं होते हैं, न दांत घिसते हैं, न सेंसिटिविटी होती है आपके सफाई कराने से। तो मेरा मकसद यही है कि आपको मैं समझा सकूं ऐसे इस टाइप का उदाहरण देके कि किस तरीके से पेशेंट सवाल पूछता है, किस तरीके से डॉक्टर से वो डरते हैं, घबराते हैं। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।